वाइस की किताब 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर है 4 आयत से पढ़ते हैं जी, गौर से सुनिएगा जरा इस बात को। यहां पे लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने उसकी अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। आगे 5वीं आयत, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। अब गौर कीजिएगा, 6वीं आयत पे फोकस कीजिएगा। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हजूर मत कह के भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। अब यहां पे क्या लिखा है कि मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू माने और अदा ना करे। ते हमें बौंगियां ना मारी, जिवें लोकां दे हजूर लोकां नाल बौंगियां मारना ना। ये मैंने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? अक्सर लोगों को पता क्या तरीका कर होता है, एवं जियां दे विच बैठिया ना एडी फड़ छड्डनी है ना, फड़ा मारनियां ने, एडी वड्डी गल मूंह कर छड्डनियां, ते जेडे लोग उस बंदे दी असलियत तो वाकफ होंदे ना, वो आंदे ने पता सानू एवं बौंगियां मारदा। समझ आ गई? तो खुदा का कलाम का कहता है कि रब दे सामने इंज दियां बौंगियां, रब दे सामने बौंगियां ना मारी। मैं ऐसा इंज करांगा, मैं इंज करांगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा। जेड़ी गल करनी है पहला सोच विचार कर लै। जो भी काम खुदा वास्ते करना है वो पहला चंगे तरीके नाल सोच समझ लै कि मैं इहदे ते पूरा उतर भी सकना कि नहीं। जे ते नहीं पूरा उतर सकता तो हमें बौंगियां नहीं मारनियां। पादरी साहब के सामने भी बौंगियां नहीं मारनियां कि भाई साहब इंज ना कर लीए, मेरा दिल करता मैं खुदा के घर वास्ते इंज करा, मेरा दिल करता मैं रब के घर वास्ते इंज करा। जे ते कर सकना तो फिर गल मूंहों कड्डी ना, ते तेरा जो बाकी का काम वह भी सत्यानाश हो जाना जे तू बौंगियां मारियां। ते बंदियां नाल बौंगियां मारिया कोई गुजारा साडा फिर भी हो जाता है, लेकिन रब नाल बौंगियां नहीं मारियां, क्योंकि लिखा हुआ है कि तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हजूर मत कहना कि भूल चूक थी। क्यों तुम ऐसा एवं ही मुंह कर छड़ी सी। क्यों खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। अब रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट देख लिया ना बेहोशी में। ये मन्नत मानना या खुदा के हजूर कोई बात कर देना कि जी मैं खुदा के घर के लिए ये करना चाहती हूँ, या खुदा के घर के लिए ये करना चाहता हूँ, या खुदा के खादम के लिए इस दफा मैंने ये करना है, या खुदा के लिए कुछ भी ऐसा बंदा सोचता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि कोई इतना मसला नहीं है। पहले पूरे तौर पे बैठ के हिसाब लगा कि जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मेरे दिल में आई है बात, मैं इसको पूरा कर भी सकूंगा या के नहीं। पहले लागत का हिसाब लगा, अगर तो तू उस पर पूरा उतर सकता है तो वेल एंड गुड, फिर ठीक है। आज चूंकि कर रहे हैं मन्नत की, इसलिए पहले यही रेफरेंस मैं दे देता हूं। अमाल की किताब 5वें बाब में हमें यह बात मिलती है कि हनन्याह सफीरा रसूलों के दौर में काफी लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, अपनी अपनी जमीनें बेचकर, जायदादें बेचकर जो भी कीमत मिलती थी ला के रसूलों के कदमों में रख देते थे। हनन्याह सफीरा एक कपल है, मियाँ बीवी का जिक्र वहां पर मिलता है। उन्होंने भी खुदा के हजूर ये अहद किया या खुदा के हजूर मन्नत मानी या खुदा के हजूर इस बात को रखा कि हम भी क्या करेंगे, अपनी जमीन बेचेंगे और सारी की सारी कीमत ला के रसूलों के कदमों में रख देंगे। अब ये जो कुछ उन्होंने सोचा, आप मुझे बताइएगा अगली बात सुन के कि उन्होंने होश में कहा या बेहोशी में कहा। क्योंकि जब जमीन बिक गई, कीमत हाथ में आ गई, तो लिखा है कि हनन्याह एक हिस्सा लेके मुकद्दस पत्र रसूल के पास आता है। 3 हिस्से कहां पे हैं? 3 हिस्से घर में हैं। अब मुझे बताएं कि जो उन्होंने कहा था, क्या कहेंगे इसको? मैंने तो ये बोल दिया लफ्ज़, क्या बोलेंगे आप इसको? बेहोशी में ये बात की ना, तो जो कुछ कर रहे हैं अब वो उनकी जो रास्तबाजी है, ये जो खुदा के हजूर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में अपनी तरफ से उनका एक रास्तबाजी का अमल है। तो अब चूंकि उन्होंने जो कुछ खुदा के हजूर कहा वो बेहोशी की हालत में कहा, तो जो कुछ कर रहे हैं यानी उनकी दीनदारी या रास्तबाजी जो है वो भी किस हालत में है? वो भी बेहोशी की हालत में है। इसी तरह बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ खुदा के हजूर कहा होता है कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं या जिंदगी तुझे देती हूं,
या और भी बहुत सारी ऐसी बातें या कौल करार या वादे मुवादे खुदा के साथ किए होते हैं, लेकिन वो अगर अपने आप को कटहरे में खड़ा करके थोड़ा सा टेस्टर लगाए ना, तो हमने जो कुछ भी कहा था वो बेहोशी में कहा हुआ था। जो कुछ कहा था कि हम नहीं करेंगे, वही तो सारा कुछ अब कर रहे हैं।